सूप हमारा बहुत ही जबरदस्त बनकर रेडी हुआ है। आप जरूर इस तरीके से एक बार ट्राई करें। ये सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। एक बार बना के रख लें तो फ्रिज में 4-5 दिन तक ये रह जाता है। इसको कुछ भी नहीं होता। जब चाहें इसको निकालें, गर्म करें और सर्व कर लें। ये बहुत मजे का बना है, मजे का भी लगता है और सर्दियों में अच्छा भी होता है। इसमें ग़िज़ाइयत भी काफी होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट की जानिब से खुशामदीद। आज हम बनाएंगे सब्जियों का सूप। सूप बनाने के लिए हमने कौन कौन सी सब्जी ली है, ये हमने सबसे पहले तो हमने ये 300 ग्राम बंद गोभी ली है, पत्ता गोभी, जिसको पत्ता गोभी भी कहते हैं, बंद भी कहते हैं। ये हमने 300 ग्राम गोभी लेके उसको इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। ये हमने 1 पाव हमारे पास मटर के दाने हैं, ये दाने हैं 1 पाव। ये हमारे पास गाजर है, गाजर हमने लिए 200 ग्राम, ये 200 ग्राम गाजर है। 150 ग्राम हमारे पास अदरक है। 200 ग्राम ही हमारे पास शिमला मिर्च है, इसको भी हमने इस तरीके से काट लिया है। इस तरह बारीक बारीक काट लिया है हमने इस तरीके से। गाजर को भी हमने इस तरीके से काटा है, इस तरह बारीक बारीक। ये 300 ग्राम हमारे पास प्याज है, 300 ग्राम, इसको भी हमने इस तरीके से काट लिया बारीक बारीक। ये 150 ग्राम हमारे पास लहसुन है, ये इसी तरह घिल जाएगा। ये 2 टमाटर थे दरमियाने साइज के, इसके बीज हमने निकाल लिए। ये सब्ज कलर के टमाटर से, सब्ज थे, पके हुए नहीं थे, कच्चे थे। इसके बीज हमने निकाल लिए, इसको भी हमने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। ये सारी चीजें जाएंगी सूप में। ये हमारे पास 300 ग्राम चिकन है, 250 ग्राम हमारे पास चिकन है। इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के 1 टीस्पून हमने इसमें सिरके का डाला, 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून सिरके का डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको भिगो के रख दिया। इसको तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं भिगोए हुए। इसको हम अलग से पकाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि हमने आगे इसको किस तरह पकाना है। सूप बनाने के लिए हमने एक पतीली में पानी डाल के बॉयल होने के लिए रखा था। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। पानी हमने 5 लीटर डाला है इसमें, इतनी सब्जी में हमने 5 लीटर पानी डाला है। अब इसमें हमने डाल देनी सब्जियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी डाल दी, इस तरीके से हमने सारी ही सब्जियां डाल देनी है। शिमला मिर्च, प्याज डाल दिया, गाजर डाल दी, सब कुछ हमने इसी तरीके से डाल देना है। टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और मटर के दाने, ये सब कुछ हमने डाल दिया है। अब इसको हमने हल्की हल्की आग पे पकाना है, हल्की हल्की आग पे इसको गला लेना है। या जब ये गल जाएगी फिर इसके आगे हम आपको बताएंगे फिर आगे हमने क्या करना है। चिकन को हमने जो सिरका और नमक लगा के रखा तो हमने इसको वॉश करके एक कटोरे में डाल लिया है। इसको हम अलग से पकाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी इसमें हड्डी है वो हमने इसमें रहने दी है, बाद में निकाल लेंगे। हड्डी के बगैर गोश्त ठीक नहीं होता, मकरूह होता है, इसलिए हमने थोड़ी सी हड्डी भी रखी है इसमें। अब इसमें हमने डाल देना है आधा टीस्पून नमक, काली मिर्च, आधा टीस्पून हमने डाल देना नमक। मिर्च हमने कुछ ज्यादा डाली है इसमें, वैसे तो व्हाइट पेपर जाता है, व्हाइट हमारे पास नहीं था तो ब्लैक भी डाल लेते हैं, हमने ब्लैक ही डाल लिया है। तो मिर्च हमने थोड़ी ज्यादा इसलिए डाली है कि मिर्च वो बोटी जो है वो करारी हो जाएगी, फीकी फीकी नहीं लगेगी। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लेना है। ये हम इसके आगे आग रोशन कर लेते हैं, सॉरी इसके नीचे आग जला लेते हैं। मुर्गी को हमने गला लेना है, गला के फिर हम बाद में आपको बताते हैं फिर क्या करना है। मुर्गी को जो हमने बॉयल होने के लिए रखा था वो बॉयल हो रही है, इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसको ऊपर से ढाँप देते हैं, आग इसकी हल्की करके इसको ऊपर से ढाँप देते हैं। इसको गला लेते हैं अच्छे से।
सब्जियों को भी उबाल आना शुरू हो गया है, सब्जियां भी हमारी उबर रही हैं। इसको भी अब ढांप देना है, आग इसकी भी हल्की कर देनी है, इसको ढांप देना है, इसको अच्छी तरह गला लेना है। जब ये अच्छी तरह गल जाएंगी तो फिर इससे आगे वाला काम करना है। सूप हमारा इस कंडीशन में आ गया है, सब्जियां सारी गल चुकी हैं माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त गल चुकी हैं। ये जो हमने लहसुन मोटा मोटा डाला था ये भी बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह 2.5 घंटे हो गए इसको पकते हुए, 2 घंटे 30 मिनट हमने इसको पकाया हल्की आग पे। तो 5 लीटर हमने पानी डाला था, ये पतीली भरी हुई थी, अब ये पतीली आधी रह गई है, थोड़ा पानी और हम इसमें गर्म करके डाल देंगे। मुर्गी जो हमने गलाने के लिए रखी हुई थी, मुर्गी हमारी गल चुकी है, इसको हमने निकाल लेना। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना, इसके रेशे बना लेंगे, हाथ से बना ले या कुंडी में कूट के बना लेंगे। ये जो यखनी है इसको हम सूप में ही डालेंगे। चिकन को हमने गला के निकाल लिया है, अब इसके हम रेशे बना लेते हैं सूप में डालने के लिए। यखनी जो है इसको भी सूप के अंदर ही ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद हमने अंडे लिए हैं, इसको हमने चम्मच की मदद से इस तरह फेंट लेना अच्छी तरह से। इसको फेंट के हमने पानी अलग से हमने बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, इसको अच्छी तरह फेंट लेना है। इसमें थोड़ा चम्मच चलाते हैं ताकि ये जो सब्जियां गल तो चुकी हैं इसमें मेल्ट भी हो जाएं, ज्यादा ना नजर आए। सब्जियों के हमने इसी तरह ही चमचा चला चला के इसको मेल्ट कर लेना है। इसके अंदर अंडे जो हमने फेंट के रखे हैं, हमने 1 कटोरे में पानी डाल लिया है, पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब हमने इसमें थोड़े थोड़े करके अंडे डालने हैं। गलती ये हो जाती है कि जब सूप तैयार हो जाता है फिर उसमें अंडे डाले जाते हैं, फिर अंडे की स्मेल नहीं जाती। तो हम इसको पानी में अलग से बॉयल कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ना आए सूप के अंदर से। ऐसे चम्मच चलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से हमने चम्मच चला चला के इसमें डाल लेना अंडे को थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के चम्मच चला चला के इसको पानी में डाल देना, उबलते हुए पानी में। इसके रेशे रेशे बन जाएंगे, फिर हमने बाद में सूप में डालना है। इसको हमने 1-2 मिनट तक पानी को पकाना भी है। इसकी सीक्रेट बात यही है कि वो बताते नहीं है कि स्मेल किस तरीके से खत्म होती है। इस तरीके से बिल्कुल अंडे की स्मेल नहीं आएगी, सूप में से अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो जो अंडा सूप के अंदर डाला जाता है वो ठीक से पकता नहीं, फिर उसकी स्मेल आती है। इसकी इंशाल्लाह बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसको हमने 1-2 मिनट तक पका लिया। अब इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं सूप की तरफ। इसको हमने अच्छी तरह सब्जियों को इसमें मेल्ट करना है। मेल्ट करके फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, फिर अंडा और चिकन जो बॉईल करके रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से हम सब्जी को पहले कुछ मेल्ट कर लें इसके अंदर, फिर आपको दिखाते हैं। अब हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल देना, व्हाइट डालते हैं। व्हाइट हमारे पास था नहीं तो हमने यही डाल लिया, ये भी डाल सकते हैं। अब हमने आधा चम्मच डाला है ब्लैक पेपर, काली मिर्च का आधा चम्मच ही हमने नमक डालना है। बाकी हम चेक करके देख लेंगे, कम या ज्यादा लगा तो और डाल लेंगे। तो अब हमने डालना इसमें 4 टेबल स्पून हमारे पास व्हाइट सिरका है, वो डाल देना है इसमें। ये वाला सिरका था हमारे पास, वो डाला है। अब हमने नमक मिर्च इसका चेक कर लेना, चेक करके फिर डालना है। अब हम इसमें डाल लेते हैं कॉर्नफ्लोर। पहले सूप में
चना नमक डाला करते थे, चाइनीज नमक, जिसको जिनोमोटो भी कहते हैं। वो कहते हैं कि हलाल नहीं है। ये वाली जो चीज है ये हलाल है, ये हलाल लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ ये हलाल है। ये चिकन पाउडर है। अब ये डालेंगे हम, दाशी वालों का चिकन पाउडर जायकेदार, ये जायके के लिए डालेंगे 1 चम्मच। ये 1 चम्मच हमने डाल दिया चिकन पाउडर का। अब हमने कॉर्नफ्लोर डालना है। 1 गिलास हम पानी डाल लेते हैं पहले मग में। इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। बिस्मिल्लाह। ये 4 चम्मच ही हैं। अब इसको हमने हल कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कॉर्नफ्लोर को थोड़ा थोड़ा डालते जाना, चम्मच हिला हिला के डालना है इसमें। ऐसे चम्मच हिलाते जाना, डालते जाना। और इसको थोड़ा सा पका भी लेना है। ये 4 चम्मच इसमें काफी हो गए। इतना गाढ़ा बहुत है, ठंडा होके इसमें और भी गाढ़ा होना है। अब इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। कॉर्नफ्लोर डाल के हमने इसको उबाल दे लिया है। अब हमने इसमें डाल देनी है चिकन जो हमने रेशे बना के रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन डाल दिया हमने। अब हमने इसमें डालना है जो अंडे हमने बॉईल करके रखे थे। आग को हल्का कर लेते हैं, आग को हल्का कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये हमने अंडे डाल दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप जल्दी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सूप हमारा बनकर रेडी हो गया है। जो हमने चिकन बॉयल किया था वो भी डाल दिया, अंडे जो बॉयल किए थे वो भी डाल दिए। अब हमने इसमें सफेद जीरा डाल देना 1 चम्मच। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना जबरदस्त बना है। अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूप हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। हमने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।